हाँ तो गाइस कहा थे अपन पानी की सतह पर तेल का तैरना। बूंद का गोल होना, पानी की सतह पर तेल का तैरना, इस प्रकार से। ठीक है, पानी की सतह पर नाव ही मान सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये पृष्ठ तनाव क्या करता है? अपने पृष्ठ के कारण तनाव होता है, वो वस्तु को कम करता है, वो विरोध करता है। इसमें देखिए स्टूडेंट, बूंद वर्षा की बूंदे गोल क्यों होती है? कारण आएगा पृष्ठ तनाव। पानी सतह पर तैरना, क्वेश्चन आ जाता है पानी सतह पर तैरना, इसमें से पृष्ठ तनाव पानी का कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा। तो स्टूडेंट मैंने बताया था, जो तैरती है वो वस्तु वो हमेशा कम होती है। तो तैर कौन रहा है? तेल। तो तेल का क्या है? कम है। और ज्यादा किसका है? पानी का। तो पानी क्या है? नीचे है। यानी जो इसका कम होता है पृष्ठ तनाव, वो क्या होता है? जल की सतह पर तैरती है या तैरने वाली है। अब इसके बाद में ये लिख लिया, इंपॉर्टेंट है पृष्ठ तनाव। 3-4 क्वेश्चन थे वो इसमें मैंने बता दिए जो पृष्ठ तनाव पर आपके बनने वाले थे। एक और आता स्टूडेंट, अपमार्जक। पानी के साथ अपमार्जक का प्रयोग, पानी के साथ अपमार्जक का प्रयोग प्लस वाटर। ठीक है, ये कपड़े का सूखना, कपड़े का धोना। कपड़े धोते हैं तो उसमें अपमार्जक कण के आसानी से सूख जाते हैं। दाग वो भी एक इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। अपमार्जक मिला देते हैं तो अपमार्जक क्या करता है स्टूडेंट? अपमार्जक कम है जिसके कारण कपड़े जल्दी सूखते हैं। कपड़े का जल्दी सूखना, ये उतार लीजिए स्टूडेंट। एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ये। बूंद का गोल होना, पानी की सतह पर तेल का तैरना, पानी की सतह पर घी भी तैरता है स्टूडेंट, दोनों ये भी कारण है। नाव, अपमार्जक का प्रयोग और कपड़े का धोना। अब इसके बाद अपन लिखते हैं, एक आते हैं अपनी केशिका स्तव। इसके भी 2 एग्जाम्पल आते हैं। केशिका स्तव, एक घटना आती है केशिका स्तव। इसमें स्टूडेंट 2 लिखिए, तौलिए का एक सिरा गीला होने पर पूरा ऊपर तक गीला होना या पूरा सिरा गीला होना। दूसरी बात इसमें लिख सकते हैं, रुई का भीगना। यानी अगर रुई को अपन एक सिरे में भिगा दे तो कुछ देर बाद देखते हैं स्टूडेंट वो पूरी रुई भीग जाती है। दूसरी तौलिया है, तौलिया अपन जैसे ही अपन क्या करते हैं, नहा के आते उसके बाद में अगर एक सिरा मान लीजिए मैं बाल्टी में रख दूं तो केशिका स्तव की सहायता से वो पूरा सिरा क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। तो ऐसी घटना केशिका स्तव कहलाती है। ठीक है, एक सिरे को पकड़ा, दूसरे सिरे तक अपने आप पानी की सहायता से पहुंच गया, तो इसको कहते हैं अपन केशिका स्तव। क्या कहते हैं स्टूडेंट? केशिका स्तव। क्या कहते हैं स्टूडेंट? केशिका स्तव कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिका स्तव। अब इसके बाद में लिखे स्टूडेंट, वायु दाब मीटर। एक आता है स्टूडेंट बेरामीटर। क्या आता है? बेरामीटर। मन तो बेरो को बेरामीटर क्या आता है स्टूडेंट? बेरामीटर है वर्षा व तूफान की। वर्षा व तूफान आता है ना स्टूडेंट, वर्षा व तूफान जैसे सन्नाटा आता है, ये नहीं बता देते भाई इतनी बारिश होने की संभावना है, मौसम विभाग वाले, या वर्षा आ सकती है, ये वो किसको देख के बताते हैं? बेरामीटर। इंपॉर्टेंट है बेरामीटर, वर्षा मापी होता है, इसको लिए काम में आता है। अगर बेरामीटर कम है स्टूडेंट, कम है, एक पर्टिकुलर सेटअप होता है उससे अगर कम है तो ये आता है तूफान। और ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाने पर मौसम साफ। ये मौसम विभाग वाले हैं। ठीक है, मौसम विभाग वाले बताते हैं कि मौसम साफ है। अगर बेरामीटर में जो अपनी रीडिंग ली है वो ज्यादा आती है तो मौसम साफ होगा, वर्षा और तूफान कम होंगे। कम होने पर रीडिंग, नॉर्मल रीडिंग से जो स्टैंडर्ड रीडिंग है उससे क्या आती है? कम आती है बेरामीटर। अब देखो स्टूडेंट 3-4 इकाई और लिख लीजिए इसमें। जैसे आपके पास न्यूटन की बल, दाब की क्या होती है? पास्कल। अब इसके बाद में दाब आ गया, पास्कल आ गया। क्षेत्रफल इनकी तो पता ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
इनकी नहीं है, जो नॉर्मल है, ठीक है, इनकी अपन पता करना है, ठीक है। दाब की न्यूटनली में ये पूछी जाती है। और उसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट, दाब आ गया, न्यूटन आ गया, बल है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, दाब न्यूटन आ गया। अब क्या करना है अपने को, देखिए पर्यावरण तो मिक्सिंग चल रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है चंद्रमा, चंद्रमा, तो इसमें स्टूडेंट ट्रिक लीजिए, द्रव्यमान, नो चेंज, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज, ग्रेविटी चेंज, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। चंद्रमा से मैंने रिलेटेड इसलिए किया, मान लीजिए अपन यहाँ पर चांद पे है, चांद पे नहीं, पृथ्वी पे, सॉरी पृथ्वी पे है। पृथ्वी पे अपने पास क्या है, मान लीजिए मेरा वजन कितना है, मेरा वजन मान लीजिए 20 किलोग्राम है, ऐसे मान के चलते हैं। द्रव्यमान अलग है, द्रव्यमान क्या होता है, जो स्थान घेर के, मैंने इतना स्थान घेर रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं चांद पे जाऊंगा तो मैं इतना ही स्थान घेरूंगा स्टूडेंट, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। ग्रेविटी जो चेंज होती है वो ग्रेविटी होती है। मेरे ऊपर अब इतना दाब लग रहा है, लेकिन चांद की ग्रेविटी या मून की जो ग्रेविटी है वो क्या है, अलग है। तो इसी प्रकार से ये इसलिए लिखवाया है, यानी अपन किसी वस्तु किसी भी उपग्रह पे ले जाए, किसी भी आपके क्या जाए अदर प्लेनेट पे ले जाए, तो अपना द्रव्यमान चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, ग्रेविटी चेंज होगी, अलग अलग रहेगी, अलग अलग ग्रेविटी होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे एक लैंप की बत्ती है, लैंप की बत्ती बता दिया मैंने, अपन केरोसिन तेल में एक लैंप की बत्ती है, उसको एक सिरा डुबो देते हैं तो वो पूरे सिरे में फैल जाती है, तो वो किसका उदाहरण है, केसी कास्टर का उदाहरण है, ठीक है, लिख लिया। एक आता है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है पानी पे, पानी के द्रव्यमान में क्या चेंज होगा, घनत्व में क्या चेंज होगा, द्रव्यमान में घनत्व में। एक चार्ट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट चार्ट है स्टूडेंट, ये आता है क्वेश्चन 0 से 4 डिग्री, 4 से 10 डिग्री मान लीजिए नॉर्मल। तो ये पानी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, पानी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है ये, यानी पानी को गर्म या ठंडा कुछ भी कर सकता है, गर्म या ठंडा कुछ भी बोल सकता है। अगर पानी को गर्म करें तो पानी के गर्म करने पर, एक क्वेश्चन था, पानी को गर्म करने पर किस डिग्री पर, यानी 10 डिग्री सेल्सियस पर पानी के आयतन में क्या चेंज होगा। तो आयतन का लिख लीजिए स्टूडेंट, आयतन, आयतन में लिख लीजिए स्टूडेंट, आयतन में क्या लिखेंगे अपन, आयतन और घनत्व दोनों विपरीत होते हैं, आयतन और घनत्व है, आयतन और घनत्व। ये स्टैंडर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, 4 डिग्री पानी घनत्व का, और ये है घनत्व। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, डेंसिटी विद क्रमानुपाती होती है, ठीक है, डेंसिटी विद क्रमानुपाती होती है वॉल्यूम के। अब 0 से 4 डिग्री अगर अपन पानी को गर्म करें तो उसकी डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट, और आयतन क्या होता है, उसका घनत्व होता है वो बढ़ जाता है स्टूडेंट, और जबकि आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। अपन बोलते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर पानी के आयतन में क्या चेंज आएगा, तो पानी के आयतन में क्या चेंज आएगा, कम हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। और इसमें उल्टा होगा स्टूडेंट, घनत्व ज्यादा हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। चार्ट है, फ्लो चार्ट में बना लीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। पानी को ठंडा किया, डी विद क्रमानुपाती भी, ठीक है। इस प्रकार से फिजिक्स में गति के नियम मैंने बता दिए जो जो लगेंगे, और ये आयतन घनत्व है, घनत्व इस प्रकार से। आज देखिए स्टूडेंट, इसमें पर्यावरणीय अध्ययन में एक आता स्टूडेंट 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1986 पर्यावरण संरक्षण। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब है, 1986 और 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये अब लागू किया गया, ठीक है। अब इसके बाद में आता है 1973 टाइगर रिजर्व परियोजना, बाघ रिजर्व परियोजना है स्टूडेंट, बाघ रिजर्व परियोजना क्या है, 1973, ठीक है। जिम कार्बेट, कहां पर थी ये, जिम कार्बेट उत्तराखंड, जिम कार्बेट नाम है, और फर्स्टली आई थी, और ये क्या आई थी, यूके यूनाइटेड किंगडम मानना, उत्तराखंड मानना। उत्तराखंड की राजधानी कैपिटल देहरादून,
उतार लिया तो ये उतार लीजिए। इसके बाद में पर्यावरण संरक्षण इस प्रकार से। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इसी के साथ बता देता हूँ टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है स्टूडेंट? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला, कैलाश सांकला, कैलाश सांकला कौन है स्टूडेंट? कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। जबकि आपके वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया दूसरा है कौन सा? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये दोनों याद रखना। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया ये कौन सा है स्टूडेंट? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया ये कौन है स्टूडेंट? सलीम अली, सलीम अली कौन है स्टूडेंट? सलीम अली, सलीम अली है आपके वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। कौन सा है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया? सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड बाघ परियोजना 1973। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1900। ठीक है, अब इसके बाद में आता है 1972 में प्रथम पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है, स्टॉकहोम। ठीक है, 1972 में पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन कब हुआ? प्रथम 1972 प्रथम पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए एक्ट अधिनियम अधिनियम, प्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? ये 1972 में। 1972 में कहां पर हुआ ये? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन, स्टॉक भी कहां पर हुए? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। और ये कहां पर है? ये स्वीडन में, स्वीडन, स्वीडन में है स्टूडेंट। और इसके बाद में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये सभी को पता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और आता है स्टूडेंट ब्राजील में होता है 1922 में। 1922 ब्राजील कहां होता है? ब्राजील, ठीक है, ब्राजील 1922 ब्राजील में कौन सा होता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है। ठीक है, कौन सा होता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में होता है 22 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 अप्रैल और इसमें आता है 3 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। अब आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ डे ये याद रखना है स्टूडेंट। ये कब आता है स्टूडेंट? अपन कंटिन्यू 3 मार्च, 3 मार्च को क्या आता है? 22 अप्रैल को क्या आता है? 22 मार्च को क्या आता है? पहले मार्च आता है। 22 मार्च को क्या आता है इसमें? और 22 अप्रैल को क्या आता है? 22 अप्रैल को क्या आता है? 22 मार्च को क्या आता है? 3 मार्च को क्या आता है? तो अर्थ डे यहाँ पर चलते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यहाँ पर जल संरक्षण अधिनियम 22 मार्च, जल विश्व, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च। 22 अप्रैल को क्या आता है स्टूडेंट? 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और यहाँ पर 22 अप्रैल को क्या आता है स्टूडेंट? 22 अप्रैल को आता है पृथ्वी डे, अर्थ डे, विश्व अर्थ डे, अर्थ डे, अर्थ डे कब आता है? 22 अप्रैल को। ताकि जिसमें इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट एक आता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन, ज्यादा वन कहाँ है स्टूडेंट? ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन कहाँ है स्टूडेंट? सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। सबसे कम कहाँ है? HR में, हरियाणा में है स्टूडेंट, हरियाणा में। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? सबसे ज्यादा
वनों में वृद्धि, ज्यादा वनों में वृद्धि, वनों में वृद्धि किसने की है स्टूडेंट? सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि, वनों में वृद्धि किसने की है? वृद्धि, वनों में वृद्धि सबसे ज्यादा वन, ठीक है। वन क्षेत्रफल एमपी में है, सबसे कम हरियाणा में है। सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि किसने की है? यहाँ पर यूपी ने की है। इसके बाद में आता है स्टूडेंट सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि, सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि वन में, प्रतिशत वृद्धि अलग है, अधिक वन अलग है। परसेंटेज में वृद्धि किसने हुई है? क्षेत्रफल वाले प्रतिशत वृद्धि में प्रथम स्थान किसका स्टूडेंट? प्रथम स्थान पूछा गया है। प्रथम स्थान कहाँ है? मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम आइजोल, ठीक है। मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल इसकी क्या है? कैपिटल है, मिजोरम में है। ये आगे स्टूडेंट ये उतार लीजिए। सबसे ज्यादा एमपी में, मध्य प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में, और उसके बाद सबसे ज्यादा वन वृद्धि यूपी में, सबसे अधिक प्रतिशत वन, और उसमें स्थान किसका है? मिजोरम का है। ये उतार लीजिए स्टूडेंट। अब इसके बाद अपन चलते हैं स्टूडेंट, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें देखिए स्टूडेंट तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्ध्य की यूनिट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तरंगदैर्ध्य क्या है? एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। जैसे बल का मात्रक एक होता है स्टूडेंट डाइन भी होता है, इस प्रकार से ऊर्जा का मात्रक जूल। तो ये है स्टूडेंट आज की क्लास में। एक और लिख लीजिए प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मान को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध ओम धारा के विद्युत समानुपाती और स्टूडेंट ये प्रतिरोध का मात्रक। अलग अलग प्रतिरोध होते हैं स्टूडेंट, विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है, उसका अलग होता है, ठीक है। वो स्टूडेंट रोले बाई ये होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बना हुआ, सबसे कम हरियाणा प्रतिशत वृद्धि आ गई, तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा रामसर साइट, सबसे ज्यादा इसमें ही एक क्वेश्चन निकलना। सबसे ज्यादा तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। सबसे ज्यादा रामसर, रामसर, सामसर नहीं रामसर, रामसर साइट। तमिलनाडु, तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, ठीक है। सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन सी है? तमिलनाडु में। एक और लिखिए सूर्य के प्रकाश के दौरान, सूर्य के प्रकाश के दौरान सौर कुकर का कौन सा भाग गर्म होता है? या अपन कह सकते हैं अपने को गर्मी कौन सा भाग देता है? कौन सा भाग देता है? कौन सा भाग देता है? तो स्टूडेंट अपने गर्मी कौन सा भाग देता है? सूर्य का। तो सूर्य का अवरक्त भाग, अवरक्त भाग कौन सा भाग? अवरक्त भाग, अवरक्त भाग देता है स्टूडेंट, अवरक्त भाग देता है, ठीक है। एक बात तो लिखिए, खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? खतरे का निशान लाल रंग, खतरे का निशान लाल रंग क्यों बनाया जाता है? खतरे का निशान लाल रंग, खतरे का निशान लाल रंग आंखों के लिए सुगम्य होता है, निशान लाल रंग। इसके लिए लिखिए स्टूडेंट तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य कम, तरंगदैर्ध्य इसकी क्या होती है? कम होती है। दूसरी बात क्या नहीं होता? ये विक्षेपण या इसका विक्षेपण क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए अपन को क्या है? दूर से दिखाई दे जाता है कि खतरे का रंग क्या है? रेड है, ठीक है। ये आसानी से दूर से दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये होता है खतरे का रंग। एक लिखिए वाहन चलाने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल। फंडा यही है, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल। वाहन चलाने के लिए, चलाने के लिए, चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए ट्रिक लिख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर छोटा, छोटा उत्तल में 3 शब्द है ना, उत्तल। बड़ा अवतल 4 शब्द है ना, अवतल।
तो बड़ा अवतल, यानी किसी चीज को बड़ा देखना है तो अवतल, छोटा देखना है तो उत्तल। जैसे स्टूडेंट में बता देता हूँ, जैसे अपनी चीज को छोटा दिखाया जाता है, जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है, यानी मेरे को दूर का नहीं दिखाई देता, तो अपन उत्तल लेंस लगाएंगे। अगर अपने को पास का दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसके लिए क्या दिखाएंगे, अवतल। ठीक है, छोटा, छोटी चीजें दिखती है इसलिए। अब अपने पास एक आता है स्टूडेंट, जो नाई होता है, वो अपनी कटिंग करवाने जाता है, तो कौन से लेंस का उपयोग करता है स्टूडेंट, वो आपकी कौन से लेंस का उपयोग करेगा, बड़ा वाला अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। अवतल लेंस का प्रयोग क्यों करेगा स्टूडेंट, अवतल लेंस का प्रयोग इसलिए करेगा, अगर नाई बनाना तो अपने स्किन है, स्किन को देखता है, ठीक है, उसी प्रकार से छोटे छोटे बारीकी से कटिंग देखता है ना, तो तो अवतल लेंस से होता है। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन पढ़ेंगे और स्टूडेंट ये थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एक और लिख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण लिख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक लिखिए ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा हीरे का चमकना, और मृग मृच्छिका। मृग मृच्छिका, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर। मृच्छिका समझ गए, मृच्छिका का मतलब होता है स्टूडेंट, अपन रेगिस्तान में घुस जाते हैं तो अपने को क्या दिखाई देता है, जैसे पानी है, ऐसा ऐसा से होता है, ये लिख लीजिए। हीरे का चमकना, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर आप समझ गए होंगे, जैसे कई टेबल पर धरे नहीं होते, वो फाइबर होते हैं, और उसमें अपन क्या लेते हैं, वो अलग अलग बिखरे हुए होते हैं, और वो क्या करते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से। तो ये हो गए अपने, अब इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं जो पढ़ेंगे। ओके गाइस, बाय, तब तक के लिए।